ऐसी दीवानगी। ये कभी प्रीति कहाँ मर गई? अभी तक कैसे नहीं आई? अरे आ गई चुटंकी मेरी। ए, चल जल्दी आ। पहली जीत की बधाई हो भतीजे, बधाई हो। धर्म सिंह और उसके परिवार की बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। अब धर्म सिंह को पता चलेगा कि अपने परिवार टूटने का दर्द क्या होता है। धर्म मारा मारा सड़कों पर फिरेगा और अदम बैठ के खुशियां मनाएगा। पहली जीत की बधाई हो भतीजे, बधाई हो। धर्म सिंह और उसके परिवार की बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। अब धर्म सिंह को पता चलेगा कि अपने परिवार टूटने का दर्द क्या होता है। धर्म मारा मारा सड़कों पर फिरेगा और अदम बैठ के खुशियां मनाएगा। मैंने हमेशा एक अच्छी बहू का फर्ज निभाया है और आज जब मेरी कोख में इस घर का चिराग पल रहा है तो इन्होंने मुझे एक पल में चरित्रहीन कह दिया, घर से धक्के मार के निकाल दिया। आप सब लोग कान खोल के सुन लीजिए, ये घर, ये जायदाद सब कुछ तेजस्विनी का है। हमारी एक कंप्लेंट और ये पूरा राठौर खानदान जेल के अंदर। ये गोली प्रेम को देना बहुत जरूरी है, पर गोली से क्या होगा? 2 गोली तो बनती है कम से कम। एक गोली मतलब छोटा धमाका, 2 गोली यानी बड़ा धमाका। तेजस्विनी के बारे में सोचना बंद कर प्रेम। अरे ये तो बिना दवाई खाए ही पगला रहा है। दवा खाने के बाद तो इसका पागलपन और गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि तेजस्विनी दीदी अगर इसके सामने आ गई ना तो कहीं उनकी जान ही ना ले ले। प्रेम जीजा जी, हाँ बोलो। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो, पर खाना पीना छोड़ देना तो कोई हल नहीं है ना। प्लीज एक दूध पी लीजिए वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। प्रीति अभी मेरा मन नहीं, तुम जाओ। जीजा जी प्लीज पी लीजिए ना। कहा ना मेरा मन नहीं है, जाओ यहाँ से। नहीं प्रेम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। ये क्या हो गया तेजा लटाउन को? ये क्या हो रहा है? अरे ये दुर्गा का अवतार एकदम आबला नारी कैसे बन गई? आई एम इम्प्रेस्ड। क्या चाल चली, वाह। फिर क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। प्रेम ऐसे मत बोलो। प्रेम देखो, मेरी कोख में तुम्हारे और मेरे प्यार की निशानी पड़ रही है। तेरे पेट में किसकी निशानी है वो डीएनए रिपोर्ट साबित कर चुकी है। उठ यहाँ से, निकलो मेरे घर। तेजस्विनी उठो, तेजस्विनी उठो। प्रेम का पैर छोड़ो, तेजस्विनी छोड़ो, उठो उठो यहाँ से, चलो यहाँ से। तेजस्विनी उस घर से। तेजस्विनी दीदी जैसी शेरनी अचानक चूहिया कैसे बन गई? कुछ तो गड़बड़ है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत दुख दे चुके तुम मेरे बेटे को, पर अब नहीं। मेरा बेटा तेरे साथ रहना नहीं चाहता, तेरे साथ जीना नहीं चाहता। सुना ना तूने? बाहर निकल अब यहाँ से। बस बहुत हो गया, अंदर आइए। लगता है ये मेरी बात ऐसे नहीं समझेंगे। आनंद काका, रियल काकी, माँ, सुनैना काकी, प्रीति, अर्जुन बाहर आओ।
खिला रही है हम सबको? तो जैसों के मुंह लगना ना हम सब अपनी तौहीन समझते हैं। काकी, आपको मेरे मुंह तो लगना पड़ेगा ही, वरना आपको महीने की तनख्वाह कैसे मिलेगी? वो कहते हैं ना, सासू माँ आपने ही बताया था ना, बिना मेहनत की लक्ष्मी घर में ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। हाँ, तो इस परिवार के हर एक सदस्य को आज से इस घर में योगदान देना होगा। इसने मुझे क्यों देखा सबसे पहले? पता था मुझे कि जिस दिन इसे मेरी सच्चाई पता चली, ये तो मेरी जान के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी। प्रीति, मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन, तुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना कि तू किचन में 3 टाइम तक खाना बनाए पसीने में लथपथ हो? हाँ दीदी, थैंक यू, आप कितनी अंडरस्टैंडिंग हो। आज से किचन की जिम्मेदारी, 3 टाइम का खाना तेरी जिम्मेदारी है, ओके? अच्छा खाना बनाना। हाँ, तुम कौन होती हो मेरी बीवी को हुक्म देने वाली? Just shut up. वैसे तुम भूल गए हो अर्जुन कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। वैसे गलती आप सबकी नहीं, गलती मेरी है। खैर, मैं अपनी गलतियां सुधारूंगी। आज से आप इस घर की डस्टिंग, झाड़ू पोछा, सफाई सब आपकी जिम्मेदारी। पर आप ये सब करेंगी तो आपके जो मैनिक्योर हाथ है खराब हो जाएंगे ना। जसवीनी तू अपनी कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आ गया होगा ना क्या करना है। लो, गई भैंस पानी में। तेजस्विनी, अब मुझे घर वालों के सामने नाटक करना होगा। मेरी दी हुई ताकत से मेरे ही परिवारजनों को आंखें दिखाती है तू। वर्तमान की हकीकत कुछ और है पापा। कुर्सी मेरे पास है और आप चाह के भी कुर्सी मुझसे नहीं ले सकते, क्योंकि आपके विल के मुताबिक आप ही अपनी विल चेंज नहीं कर सकते। तेजस्विनी, अपनी हद में रह। हद तो तब पार हो गई थी पापा जब मुझे चरित्रहीन कहा था मेरे अपनों ने। हद तो तब पार हो गई थी जब मेरी कोख में पल रही इस नन्ही सी जान को पराया कर दिया उसके अपनों ने। हद तो तब पार हो गई थी जब एक प्रेग्नेंट बहू को घर से धक्के मार के बाहर निकाला उसके अपनों ने। अरे माना, सारे पत्ते उस तेजस्विनी के पास है, लेकिन हुकुम का इक्का तो हमारे पास है ना। प्रेम जिया जी, दीदी ने घर के सारे सर्वेंट्स को छुट्टी दे दी और हम सबको घर के काम बांट दिए। सबको नौकर की तरह ट्रीट कर रही है वो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा तेजस्विनी। शौर्य, कहाँ हो तुम? हस्बैंड एंड वाइफ को आपस में कुछ बात करनी है। कल सुबह आकर इस कमरे से बच्चों की सारी चीजें ले जाइएगा और आश्रम में दे दीजिएगा। बच्चों की दुआएं लगेंगी तो नरेन और मेरा रिश्ता और भी मजबूत होगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बचपन की निशानी अब इसी कमरे में रहेगी। बेवफाई की निशानी पर ऐसा डॉक्टर अरेंज करना पड़ेगा जो हमारी बात माने, क्योंकि एक बार हमें ऐसा कोई मिल गया ना, फिर इस मुन्नी को तो ना हम जैकपॉट की तरह यूज करेंगे। मैं आई यहाँ तो हंस रहे थे, मुझे देखकर सैड सा एक्सप्रेशन बना लिया और अब फिर मुझे दिखा रहे हो कि जैसे सैड नहीं हो। अब इतनी नौटंकी भी मत करो और मुझे परेशान करना बंद करो तुम।
तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं पहले ही इतना परेशान होकर आई। चलो मुंह खोलो अपना। बहुत बुरा लगा होगा ना जब सबने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया होगा कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से मैं जेल में बंद हूं। अर्जुन, ये मैं जिया के रूम में लेटर रखने गया तो ये मिला मुझे। हमें किसी की बेल नहीं करवानी वकील साहब। बाबा साहब का खून जिसने भी किया उसे सजा मैं खुद दिलवाऊंगा।